हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी 10 दिन 10 सेट। 10 दिन 10 सेट में बिहार दरोगा मेंस के लिए जो चलाया जा रहा था उससे संबंधित। और आज ये होगा आज हमारा तीसरा सेट। इससे पहले जो लोग 2 सेट नहीं देखे हैं उसे जा कर के जरूर देख लेंगे। साथ ही आप लोग के लिए 5 दिन 5 सेट हिंदी का भी चलाया जा रहा है। समान हिंदी का जो कि बिहार दरोगा मेंस में पेपर 1 है और बिहार एसएससी में भी हिंदी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे भी जाकर के आप लोग जरूर देखेंगे। आज ये सेट नंबर 3 होगा, तो इसे जानेंगे एक एक प्रश्न को, जहां पर हम लोग जीके के कुल 80 प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये आपके बिहार दरोगा मेंस के साथ साथ अभी हाल ही में ईएसआई की एग्ज़ाम होने वाली है, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आज है छठ महापर्व का पहला दिन, तो आप लोग को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं इस छठ में पूर्ण हो, यही हम आशा और कामना करते हैं। और आप लोग भी अच्छे से अपने घर पे और परिवार के साथ छठ पूजा का एंजॉय कर रहे होंगे। तो शुरू करेंगे। जो प्रश्न है पहला, वह है सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरें किस से बनी होती है। आप लोग अपना पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और लास्ट में हमें टोटल स्कोर कितने आए वह हमें जरूर बताएंगे। आपको हर प्रश्न के लिए 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और उसे नोट करते चलेंगे। बताएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सैंधव सभ्यता में जो प्राप्त मुहरें प्राप्त हुई है वह है सेलखड़ी से बनी हुई। बात करें सैंधव सभ्यता की, तो सैंधव सभ्यता नाम दिया था जॉन मार्शल ने और इसकी खोज किया था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया गया था। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीम उला खां द्वारा ढाका में किया गया था, इसने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह यह हुआ था फरवरी 1946 में। ऑप्शन नंबर सी। 24वां मतलब चौथा प्रश्न है, जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। जैन धर्म जो किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो वह प्रसिद्ध है राष्ट्रकूट, कदम वंश और सोलंकी वंश। इन सभी के लिए यह प्रसिद्ध है। उपयुक्त में से सही। बात करें राष्ट्रकूट की, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग, कदम वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन और सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। अगला प्रश्न, सालवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। सालवाई की संधि जो कि 1782 ईस्वी में हुई थी और यह संबंधित है प्रथम ओंगल मराठा युद्ध से। प्रथम ओंगल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी की सालवाई संधि के साथ समाप्त हुआ था। वही प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध जो है यह 1767 से 1779 ईस्वी में हैदर अली द्वारा लड़ा गया था। दूसरा ओंगल मैसूर युद्ध भी हैदर अली द्वारा लड़ा गया था और इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी 1784 ईस्वी में। उसके बाद तीसरा ओंगल मैसूर युद्ध हुआ था जिसे लड़ा था टीपू सुल्तान ने। फिर चौथा मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई। ध्यान रखेंगे इन सभी पॉइंट को। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के सही क्रम को पहचानिए। हुमायूं द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था उसमें अगर क्रम देखेंगे तो सही क्रम हमें देखने को मिलेगा कालिंजर का युद्ध, चुनार का घेरा, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। कालिंजर का युद्ध जो है यह हुआ था 1531 में। ध्यान रखेंगे चुनार का घेरा यानी कि चुनार किला को घेरा था 1532 ईस्वी में। चौसा का युद्ध शेरशाह के साथ 1539 ईस्वी में और पुनः कन्नौज का युद्ध भी शेरशाह के साथ 1540 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया। कृषि उपज का आधा यानी कि 1/2 भाग किसने तय किया था। अलाउद्दीन
खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था 22 अक्टूबर 1296 को, जिसका बचपन का नाम था अली गुलशस्प, और यह खिलजी वंश से संबंधित है। आगे, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? कुल 8 तरंग राजतरंगिणी में स्थित है। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? अशोक के जो अभिलेख हैं इनमें चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख मिलता है। सही आंसर उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई थी? अगर देखेंगे तो कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला भी जो थी वह थी, कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी यह 1917 की कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाई गई थी। यह पहली विदेशी महिला भी थी और ओवरऑल भी पहली महिला थी। जबकि प्रथम भारतीय महिला 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू को बनाया गया था। सरोजनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था नेल्ली सेन गुप्ता। नेल्ली सेन गुप्ता द्वारा 1933 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न, जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित है? यह संबंधित है मोहम्मद तुगलक से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र की सजा पाने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन नहीं है? काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था 19 अगस्त 1925 को। 19 अगस्त 1925 को काकोरी में कांड हुई थी और इसमें जो संबंधित नहीं है भगत सिंह, अन्य सभी अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी संबंधित हैं। अगला प्रश्न, मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था? मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा की एक अखबार है, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई, और यह लिखी गई थी, प्रकाशन होता था कलकत्ता से 1822 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। आगे, गांधी जी द्वारा वर्ष भर में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन है। स्वराज के लिए चलाया गया आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था 1 अगस्त 1920 को। खिलाफत आंदोलन 1919 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। क्लियर है? आगे, सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत का संबंध किस से संबंधित है? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ऑक्ट्यूबम ह्यूम द्वारा किया गया था, जिसका पहला बैठक बम्बई में हुई थी। आगे, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? गवर्नर जनरल अब अध्यादेश जारी कर सकता है भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1861 के समय में गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग, और यह अधिनियम जो अध्यादेश जारी किया जाता था कुल 6 माह के लिए जारी किया जाता था। बात करें भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1919 इसे जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए, और भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में बजट पर बहस करने की अधिकार दी गई। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 51 में वर्णित है, और यह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन सभी पॉइंट को भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, बिल्कुल सही। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया, यह भी सही है।
इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर दिया। यह गलत है और इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो इसमें जो है संविधान सभा ने मांग को स्वीकार नहीं किया था, ठुकरा दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, संविधान की भाग 9 संबंधित है। भाग 9 का संबंध है पंचायत से, वही भाग 9 का संबंध है नगर पालिका से और 9 का संबंध है सहकारी समिति से। ये सभी ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यह जोड़ा गया था पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में, और नगर पालिका को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1993 में। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति के इतिहास में केंद्र सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? केंद्र सरकार के खिलाफ पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था 1963 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन गलत है? राज्यसभा के संबंध में देखेंगे तो राज्यसभा का संरचना को उपबंध है अनुच्छेद 80 में। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 से जो राज्यसभा है इसमें 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, 35 वर्ष नहीं 30 वर्ष, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न, दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्हरता का अंतिम विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? दल बदल उपबंध, दल बदल जो है यह राजीव गांधी के समय 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल को शामिल किया गया है और इसका निर्णय लेता है लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं राजस्थान के कोटा से आए हुए ओम बिरला। आगे, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी? प्रथम प्रशासनिक सुधार ने अपना अंतिम रिपोर्ट सौंपा था 1969 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव श्रृंखला में मानव आता है। मानव श्रृंखला में मानव को प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों के रूप में जाना जाता है। आगे प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा, ध्यान रखेंगे प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, जबकि प्रस्तावना अमेरिका से। ये दोनों बात को ध्यान रखेंगे। जापान के संविधान से लिया गया है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस के संविधान से बंधुत्व भाईचारा ये सभी लिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल होते हैं वह राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य, साथ ही राज्यों के विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। और दिल्ली विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा को शामिल किया गया है 70वां संविधान संशोधन द्वारा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है? दक्षिण शासक का उल्लेख बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में है और वह है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का संबंध तुलुब वंश से था, जिन्होंने कि 1509 से 1529 तक लगभग शासन किया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय बागान के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होता है वह है अम्लीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए। आगे है प्रश्न, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा गया था 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले द्वारा।
और यह गुलामगिरी जो है यह अमेरिका की दास प्रथा से संबंधित किताब है, ध्यान रखेंगे। आगे, ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? ITCZ जिसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत का कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में कौन सा स्थान है? वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किन क्षेत्र में दिया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी में की गई, जो कि जनसेवा, पत्रकारिता और साहित्य में दी जाती है। सही आंसर है उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी। इसकी शुरुआत कब की गई? 1958 में। अभी हाल ही में NDTV के पत्रकार रवीश कुमार को यह दी गई है, इसे आप ध्यान रखेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जिसे कि एशिया का नोबेल भी बोला जाता है। अगला, किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की ट्रांसलेशन सेक्शन की स्थापना किया था? वह है अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप का संबंध है पोलो से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया जो कि चिश्ती सिलसिला से संबंधित है, इनका संबंध चिश्ती सिलसिला से है और इन्होंने दिल्ली में इनका दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न, कूला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में है? कूला कांगड़ी पर्वत श्रृंखला जो है यह स्थित है भूटान में, और यह भूटान की सबसे ऊंची चोटी भी है। नेपाल में स्थित है गोसाई थान पर्वत। भारत का तो केटू कंचनजंगा है ही। आगे 58 है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। देखेंगे इसमें कौन से सुमेलित है। वन्य जीव अभ्यारण्य 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, एलिफेंट टाइगर जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट, यह 1993 में नहीं 1992 में शुरू किया गया था। यानी सुमेलित कौन कौन से हैं? तो 1 और 2। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था 1992 में। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? मूल नियंत्रण पद्धति या बाजार नियंत्रण पद्धति यह लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। आगे, निम्न में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? कोलंबिया, गैबोन, कीनिया और इथियोपिया। इनमें जो विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है वह है इथियोपिया, और इथियोपिया जो है यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भाग है। इथियोपिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भाग है और इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। आगे, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो यह कुल 12 जिला है, जो कि गंगा नदी जो है सिवान से शुरू होती है, इधर छपरा, पटना, बक्सर से शुरू होती हुई आखिरी में कटिहार होते हुए बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब तक कितनी बार मृत्युपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? जो मृत्युपरांत नोबेल पुरस्कार है यह अब तक कुल 2 बार दी गई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहला बार दिया गया था एरी एक्सेल को, ध्यान रखेंगे एरी एक्सेल को पहला बार मृत्युपरांत दिया गया था 1931 ईस्वी में, और दूसरी बार दिया गया था 1961 ईस्वी में हैमरशोल्ड को। दूसरी बार हैमरशोल्ड को दिया गया था मृत्युपरांत 1931 और 1961 में, उसके बाद से बंद कर दी गई। आगे, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा जो है, क्षिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन शहर बसा हुआ है और यह सहायक नदी है नर्मदा की। नर्मदा जो कि अमरकंटक से निकलती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 65वां मतलब अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी जिसकी लंबाई कुल 1465 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, जूरा पर्वत निम्न में से किन दो देशों के बीच की सीमा है? जूरा पर्वत, जूरा पर्वत जो है यह सीमा बनाती है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस और स्पेन के साथ पिरेनीज पर्वत, फ्रांस और स्पेन के साथ पिरेनीज पर्वत सीमा बनाती है और फ्रांस और इटली के साथ आल्प्स पर्वत, ये भी ध्यान रखेंगे। आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के साथ, पिरेनीज फ्रांस और स्पेन के साथ और जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फॉर्म का विशेषता है? पूंजीवादी फॉर्म का विशेषता जो है वह है बाजार के लिए उत्पादन, उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व और पूंजी का निरंतर संचय। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है खनिज पदार्थ और सूची 2 है प्राप्ति स्थल। प्रश्न को छोटा कर रहे हैं, ध्यान देंगे। खनिज पदार्थ में लौह जो है यह नोवा मुंडिम से प्राप्त होता है। कोयला प्राप्त होता है झारखंड के धनबाद से। जस्ता प्राप्त होता है जावर छत्तीसगढ़ से और तांबा प्राप्त होता है राजस्थान के खेतड़ी से। तो इन सभी में सही आंसर है 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जो स्थित है वह है जास्कर पर्वत। जास्कर के साथ साथ लद्दाख, काराकोरम ये सभी ट्रांस हिमालय का भाग है। नामचा बरवा जो है यह शिवालिक हिमालय का भाग है। आगे, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? मैगिनॉट रेखा बांटने का काम करता है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या होती है। वित्त आयोग के जो कुल सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित 5 और सिर्फ सदस्य 4। वित्त आयोग जो है इसका वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर जो कि सबसे साक्षर राज्य भी है केरल। ऑप्शन नंबर बी, भारत का सबसे साक्षर राज्य जो है केरल है। अगला प्रश्न, विद्युत एवं चुंबकत्व में घना संबंध है इसका पता लगाया। विद्युत और चुंबकत्व में संबंध पता लगाया था ओस्टेड ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट आवर के WH बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6, ध्यान रखेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच के जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वह है। अगर प्रकाश तरंग जो है वायु से कांच में जाता है तो प्रभावित होता है तरंगदैर्घ्य और वेग। ऑप्शन नंबर सी। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है तब वस्तु काल्पनिक एवं सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, उर्वरक के रूपों में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं? कैल्शियम लवण उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान होता है। पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान होता है 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न,
निम्न कथनों में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है? आदर्श गैस के बारे में अगर देखें इन सभी में, तो इनके अणु के बीच आकर्षण बल लगता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अन्य सभी ये गैस ताप व दाब की सभी अवस्थाओं में वॉयल, चार्ल्स एवं दाब के नियम को पालन करता है। इसका आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक बराबर होता है। इनके अणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। अगला प्रश्न, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ज पर होती है? यह है 220 वोल्ट और 50 हर्ज पर। हर्ज जो है यह आवृत्ति की मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? पेट के जीवाणुओं का नाश करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से बीज बनता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है, पीत किसके पाचन में सहायक होता है? पीत जो है पाचन करता है वसा फैट का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? शुष्क बर्फ यानी कि D2O कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। D2O कहा जाता है भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और शुष्क बर्फ कहा जाता है CO2 को। ऑप्शन नंबर ए। आगे, इंजन की चाल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंजन की चाल मापा जाता है टेकोमीटर द्वारा। आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। मल्टीमीटर जो है यह मल्टी काम करता है, धारा मापता है, प्रतिरोध मापता है, वोल्टेज मापता है। इन सभी को मापने का कार्य मल्टीमीटर करता है। और एनीमोमीटर कार्य करता है पवन की गति मापने में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण आवासीय क्षति तथा विखंडन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित जो कर रहा है वह है स्टार्च का जलीय विलयन। ऑप्शन नंबर डी। आगे 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है वह है अमीनो अम्ल, जबकि स्टार्च, शर्करा, फ्रक्टोज ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। कक्षाओं में ऊर्जा स्तर जो है यह नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें किस पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर जो है यह प्रकाश के गुण और मात्रा दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? बडिंग विधि द्वारा तैयार किया जाता है हाइड्रा को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सूर्य के विकिरण ऊर्जा में कार्बनिक यौगिक बनाने वाली जीवों को कहा जाता है। सूर्य की विकिरण से ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाला जो जीव है वह है उत्पादक। ऑप्शन नंबर बी। गायपोरिया समिति का संबंध है। गायपोरिया समिति का संबंध है बैंक सुधार से, बैंक सेवा से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74%। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर जो कि सरकार द्वारा लगाई जाती है, और यह इन सभी में है उत्पाद कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर। ये जो तीन है यह अप्रत्यक्ष कर है, जबकि संपत्ति कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार किस देश में स्थापित किया गया है? विश्व का जो सबसे पहला संगठित शेयर बाजार है वह है नीदरलैंड का, और यह स्थापित हुआ था 1602 ईस्वी में। आगे, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय।
जो कीमत है और मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाएगा तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। इसमें कोई भी परिवर्तन, क्योंकि कीमत भी कम हो रहा है तो मौद्रिक आय भी कम होगा, तो उसके वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। अगला, यूएनएफसीसी जो पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? यूएनएफसीसी का संबंध पर्यावरण से है, जिसकी स्थापना किया गया था 1995 में। वही 1997 में क्योटो समझौता भी हुआ था, पर्यावरण से संबंधित ही। आगे, ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ओलंपिक खेल का जो 32वां संस्करण होगा 2021 में, यह आयोजित किया जाएगा जापान में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे कुल 80 प्रश्न बिहार दरोगा मेंस के लिए। उम्मीद है आप लोग अपना पेन कॉपी लेकर बैठे थे, और टोटल स्कोर आपके कितना है यह भी आप हमें जरूर कमेंट करेंगे। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ऑन करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। साथ ही वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।